बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट आपके लाइब्रेरियन पोस्ट से रिलेटेड है। एज़ यू नो FGEI के पोस्ट थे लाइक जून जुलाई में आए थे, और इसके जो टेस्ट FGEI कंडक्ट करने लगा है वो है लाइक 3 अगस्त, 2 अगस्त और 5 अगस्त। सो इसमें एक पोस्ट जो थी वो लाइब्रेरियन की भी थी। इससे पिछली वीडियो में मैंने EST मॉक टेस्ट डिस्कस किया था, सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। जिन लोगों ने EST के लिए अप्लाई किया है वो वीडियोस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। सो FGI ने जो कोर्स सजेस्ट किया है लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए वो है इंग्लिश, जर्नल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस एंड पेडागोगी, और साथ में मैथ भी है। लेकिन इस वीडियो में मैं जस्ट इंग्लिश, जर्नल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस और पेडागोगी पे डिस्कशन करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डिफरेंट MCQs लिखे हैं, और आई होप कि यही MCQs आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और ये भी होप करता हूँ कि क्या पता यही MCQs आपके पेपर में भी आ जाए। सो इसको आपने अच्छे से सॉल्व करना है, बल्कि मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने इसको याद रखना है। अगर हम इंग्लिश MCQs देखें, सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी कैटालॉग। सो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है टू लिस्ट ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी, दूसरा है टू प्रोवाइड अ लोकेशन गाइड फॉर ईच बुक, तीसरा है टू समराइज द कंटेंट ऑफ ईच बुक, और चौथा है to offer detailed bibliographic information about each book। अब इसमें जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? C है, टू समराइज द कंटेंट ऑफ ईच बुक। सो सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी कैटलॉग, टू समराइज द कंटेंट ऑफ ईच बुक, ये इसका राइट ऑप्शन है। दूसरा MCQs है व्हाट डज द एक्रोनियम OPAC स्टैंड फॉर इन लाइब्रेरी साइंस। देखो OPAC का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है। आप सिर्फ इसका ये आंसर ही याद रखें तो बहुत है। क्या मतलब है OPAC का? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इसी तरह थर्ड जो MCQs है वो है हमारे पास विच क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन एकेडमिक लाइब्रेरीज़। सो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या आ रहा है? सबसे पहला है डिवे डेसिमल सिस्टम, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन या डेसिमल क्लासिफिकेशन, कॉलन क्लासिफिकेशन। सो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है B, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर फोर्थ MCQs हमारे पास है इन MARC यानी मार्क रिकॉर्ड्स, व्हाट डज मार्क स्टैंड फॉर। सो ये एब्रीवेशन आप लोगों ने याद रखने हैं, जैसे यहाँ पे था OPAC, MARC। सो MARC का मतलब क्या है? इसका मतलब है मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग, ठीक है, मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग। उसके बाद हमारे पास अगर हम फिफ्थ MCQs देखें, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ रेफरेंस सर्विस इन अ लाइब्रेरी। सो प्राइमरी पर्पस क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है क्या है? टू हेल्प यूज़र्स फाइंड फॉर्मेशन। इसके बाद सिक्स्थ MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। सो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो है C। सो C क्या है हमारे पास? पबमेड। पबमेड ये एक रिसर्च के तौर पे भी यूज़ होता है, ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। व्हाट डज RFID स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी। RFID का क्या मतलब है? ये हमारे पास 7th MCQs हैं। तो 7th MCQs का आंसर क्या है? A। इसका मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इन लाइब्रेरी टर्म्स व्हाट इज़ इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन का क्या मतलब है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है C, अ सिस्टम टू बारो बुक्स फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज, ठीक है, इसको इंटर लाइब्रेरी लोन कहते हैं।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी सोर्स। सो इसका भी जो राइट ऑप्शन है वो है सी, अ लेटर रिटन बाय अ हिस्टोरिकल फिगर। और इसके बाद जो एमसीक्यू है, व्हाट इज़ अ ट्रेशरियस यूज्ड फॉर इन लाइब्रेरीज। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, टू प्रोवाइड सिनोनिम्स एंड एंथोनिम्स। फिर उसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ये सेंटेंस हम देखते हैं, ये वैसे अब ग्रामर पोर्शन पे हम आ गए, ठीक है। वो तो लाइब्रेरी की जो इंग्लिश थी हमने पिछले स्लाइड में जो डिस्कस किए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लाइब्रेरी पोस्ट के लिए अप्लाई करें सो ऑब्वियसली आपके पास उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश की भी होनी चाहिए, लाइक इंग्लिश ग्रामर की। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है हमारे पास क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। सो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। बी क्या है, आई हैव रेड प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड मोबी डेक, ठीक है। सो उसके बाद जो सेकंड लास्ट है वो है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, बाय द टाइम शी अराइव्स वी विल हैव फिनिश्ड डिनर। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ए है, बाय द टाइम शी अराइव्स वी विल हैव फिनिश्ड डिनर। फिर लास्ट जो है वो हमारे पास है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेस द पैसिव वॉइस करेक्टली। सो इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, सेकंड है, द मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ़, ठीक है। अब ये कौन से पैसिव वॉइस, कौन से सेंटर, कौन से टेंस से लिया गया है, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, द मील वॉज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ़, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब है पैसिव वॉइस में वो क्या है, वॉज एंड वर है, और एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। सो यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, अगर आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है, ग्रामर वगैरह कोई भी कुछ भी हो या किसी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अब आते हैं जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ की तरफ। सबसे पहला है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये बहुत ही ईजी है, बर्लिन जो है ये जर्मनी का है, मैड्रिड ये दूसरे मुल्क का, इसी तरह रोम इटली का आ जाता है, और पेरिस जो है ये फ्रांस का कैपिटल है, ठीक है। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, मार्स। मार्स को जो है वो रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। हु रोट हैमलेट। अगर आपने, जैसे मैं ख़ुद बीएससी इंग्लिश मैंने की है ना, तो ये हैमलेट शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, विलियम शेक्सपियर। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ। लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, डी है, पैसिफिक ओशियन। उसके बाद है इन विच ईयर डिड द टाइटैनिक सिंक। यानी सिंक मतलब डूबना, कौन से साल जो है टाइटैनिक डूबी थी। सो वो 1912 था, ठीक है, राइट ऑप्शन बी है। हु पेंटेड द मोनालिसा। मोनालिसा को किसने पेंट किया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास लियोनार्डो डी विंची, ठीक है, लियोनार्डो डी विंची। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो बहुत ही ईजी है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेल। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ये भी बहुत ही ईजी है, जापान इज़ एक्चुअली नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ओके, उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। केमिकल सिंबल क्या है गोल्ड के लिए है AU, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ 1984। इसका जो ऑथर है वो हमारे पास जॉर्ज ऑरवेल। ये एक्चुअली में एक नावल है, 1984 जो है ये एक नावल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। अगर आप BS इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। सो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सिर्फ BS इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए, बल्कि ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। इसमें ज़्यादातर लड़के जो है यूरो लगा रहे थे, लेकिन यूरो जो है नहीं है, बल्कि पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग जो है करेंसी है। उसके बाद है विच एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर। अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हाइड्रोजन, यानी 1 जो है किसका एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का जो है 1 है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, डायमंड।
ठीक है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया? ऑब्वियसली रशिया। ठीक है, रशिया जो है दुनिया का सबसे मतलब रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन किसने डिस्कवर्ड किया था? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, कौन सा है? यांग्स रिवर। लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? लार्जेस्ट ओशियन तो पैसिफिक है, लेकिन लार्जेस्ट रिवर क्या है? यांग्स रिवर। विच फिजिसिस्ट डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थ्योरी रिप्रेजेंट की थी जनरल रिलेटिविटी की। अब दोस्तों आते हैं कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़ की तरफ। कंप्यूटर साइंस भी आपके जो लाइब्रेरियन पोस्ट है उसमें इसका पोर्शन भी होगा 20 मार्क्स का। सो इसमें क्या है? व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? ये तो बहुत इजी है, लाइक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, उसके बाद है सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाइनरी नंबर? सो ये थोड़ा ट्रिकी है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 2A5। ठीक है, विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक? अब ये जो कंप्यूटर वाले हैं इनको बेहतर पता होता है, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा या BS कंप्यूटर किया हो, ठीक है, CS वगैरह, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी होंगे और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। उसके बाद क्या है कि व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? बी है। ठीक है, पाइथन। अब यहाँ पे अगेन मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो अगर आप लोगों ने कोई भी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, चाहे आपके घर में कोई बच्चा हो, जैसे कैडेट कॉलेजेस वगैरह, मिलिट्री कॉलेजेस के लिए प्रिपरेशन करनी हो, 6, 7, 8, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, किसी भी क्लास के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, तो आप मेरे सर्विसेज ले सकते हैं और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च? सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, O log n। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। ठीक है, ए क्या है? SQL। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हाट इज़ अ क्लास? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास क्या है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। विच एल्गोरिथम इज़ यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ? सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी क्या है हमारे पास? डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम। ठीक है, डाइजेक्स्ट्रास एल्गोरिथम। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब नाम का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नो SQL डेटाबेस? इसका जो राइट ऑप्शन है वो भी सी है, मोंगो DB। व्हाट डज ACID स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शंस? सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द टर्निंग मशीन? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, इट इज़ अ थियोरेटिकल मॉडल फॉर कंप्यूटर्स। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हैप डेटा स्ट्रक्चर? इसका भी जो राइट ऑप्शन है वो है बी, टू प्रोवाइड अ वे टू इफेक्टिवली मैनेज डायनामेटिकली एलोकेटेड मेमोरी। उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास वो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एल्गोरिथम्स व्हाट डज NP स्टैंड फॉर? सो इसका मतलब क्या है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइप। ठीक है, ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। अब दोस्तों आते हैं इसके पेडागोगी सेक्शन की तरफ। सो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशन? सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, पेडागोगी यानी प्राइमरी गोल क्या है एजुकेशन का? टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, टू प्रमोट सोशल हार्मनी। सो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सो इट मीन्स इट्स द राइट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव। फिर दूसरा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम? टीचर का क्या रोल होता है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम? ठीक है, बी जो है इसका राइट ऑप्शन, टू फैसिलिटेट लर्निंग, इट मीन्स सिखाना वगैरह टीचर का काम है। ठीक है, विच थियरी ऑफ लर्निंग एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इमिटेशन एंड मॉडलिंग? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी,
सोशल लर्निंग थ्योरी जो है इस चीज़ पे एम्फसाइज करती है। विच इंस्ट्रक्शनल मेथड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर टीचिंग प्रैक्टिकल स्किल्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, अगर फोर्थ को हम देखें तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी बनता है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, बी है, डिमॉन्स्ट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। सी हमारे पास क्या है, पेयर रिव्यू फीडबैक। उसके बाद क्या है, Yagorskai's concept of the zone of proximal development ZPD is best described as, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। सो बी क्या है हमारे पास, द रेंज ऑफ टास्क्स दैट अ चाइल्ड कैन परफॉर्म विद गाइडेंस। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो क्या है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज़ प्राइमरली यूज टू, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एसेस टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस के लिए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन प्रोमोटिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग। सो इसका भी जो राइट ऑप्शन है वो है बी, मल्टीपल चॉइस क्विजेस। ठीक है। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन ड्राइवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। कौन से ऐसी मोटिवेशन है जो आपको मोटिवेट करती है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। उसके बाद अगेन क्या है, द स्क्रॉटिक मेथड इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन इंकरेजिंग स्टूडेंट रिफ्लेक्शन थ्रू क्वेश्चनिंग। उसके बाद है क्या, विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज मोस्ट अलाइंड विद बर्नर्स थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। अब यहाँ पे मैं एक एक वर्ड जो है रिपीट नहीं कर सकता, उस पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी। सो मैं आपको जो राइट ऑप्शन है वो बता रहा हूँ और आप लोगों ने यही राइट ऑप्शन याद करने, यही आपको हेल्प देंगे। लर्नर लेक्चर बेस्ड टीचिंग, फिर पाइजेट स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग टाइपिकली अकर ड्यूरिंग विच एज रेंज। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 7 to 11 ईयर्स। व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। फिर हमारे पास सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। सो इसका भी जो राइट ऑप्शन है वो है बी, एडजस्टिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज टू मीट इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास है, व्हाट डज गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सजेस्ट। सो ये गार्डनर की थ्योरी हमें क्या सजेस्ट करती है, ये भी हमें, इसका जो राइट ऑप्शन है सी, इंटेलिजेंस इज सोलली मेजर्ड बाय आईक्यू टेस्ट। और लास्ट जो है इसका भी जो ऑप्शन है क्या है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका भी जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनका टेस्ट है लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी से रिलेटेड। और ये सिर्फ आपकी लाइब्रेरी पोस्ट से नहीं बल्कि आपके ईएसटी में भी काम आएंगे, क्योंकि ईएसटी में भी कंप्यूटर साइंस इंक्लूड है। ठीक है। इसी तरह पेडागोगी जो है कंप्यूटर वो भी इंक्लूड है। सो ये आर पोस्ट के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इसको जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो कि रिलेटेड होगा असिस्टेंट से रिलेटेड। एफजीआई की एक और पोस्ट थी असिस्टेंट, उसमें भी हम एक मॉक टेस्ट देखेंगे, सो उसको भी मिस नहीं करना। बाकी ईएसटी की जो पिछली वीडियो है उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।